डियर स्टूडेंट्स, आज हम पेज नंबर 86 यूनेस्को की छतरी जो मुस्तफ़ा हुसैन ने लिखी है वो पढ़ने जा रहे हैं। तो मैं पढ़ूंगा, आप सुनिए। पेज नंबर 86। 10 दिन पहले हम यूनेस्को के सेमिनार के इफ्तिताई इजलास में पहुंचे थे तो यूनेस्को के अहदेदार मिस जू ने हमें कई अशिया देने के बाद कहा था, मैं ये छतरी भी आपको सौंप रही हूँ। टोक्यो का मौसम बड़ा गैर यकीनी होता है, किसी भी वक्त बारिश हो सकती है। इस छतरी को हमेशा अपने पास रखिए। दीगर अशिया तो अब आपकी निजी मिल्कियत बन गई, लेकिन ख्याल रहे ये छतरी यूनेस्को की मिल्कियत है। जब तक जापान में रहें इसे अपने पास रखिए और जाते हुए हमें वापस दे जाइए ताकि ये यूनेस्को के दीगर सेमिनारों में आने वाले मंदोबीन के इस्तेमाल में आ सके। मंदोबीन कहते हैं साथियों को। हमने मिस जू के हाथ से छतरी को लेते हुए कहा, मिस जू, हमने हमेशा छतरी के इस्तेमाल से गुरेज किया है। बरसात तो हमारे पास भी होती है, लेकिन हम भीगने को ज्यादा तरजीह देते हैं या मौका पाते ही दूसरे की छतरी के नीचे घुस जाते हैं। गरीब आदमी की जिंदगी बहरपुर गुजर जाती है। छतरी को हर जगह अपने साथ टंगाए फिरना हमें पसंद नहीं। छतरी तो फिर छतरी है। हम तो अपनी बीवी को भी कभी अपने साथ ले जाने की रवादार नहीं। मिस जू ने हंसकर कहा, 35 दिन इस छतरी को अपने साथ रखिए। हिंदुस्तान जाने के बाद आप शायद अपनी बीवी को छतरी के नैमुल बदल यानी बदल के तौर पर रखने लग जाएंगे, यानी इसके बदले में। आदत और संगत बड़ी बुरी चीज है। हमने कहा, आगे का हाल हम नहीं जानते क्योंकि ये यूनेस्को की मिल्कियत है, इसलिए इस छतरी की हिफाजत करने की पूरी कोशिश करेंगे। बीवी की तरह नहीं, महबूबा की तरह दिलो जान से अजीज रखेंगे। ये प्लास्टिक की छतरी थी जिसके मुठ पर नाम टैप से चिपका हुआ हमारा नाम था, मिस्टर हसीन इंडिया। हूबहू ऐसी ही छतरी सेमिनार के दीगर मंदोबीन के हवाले भी की गई थी। हम इस छतरी को लेकर कॉन्फ्रेंस रूम में आए तो यहाँ लगा जैसे हमारे पैरों तले से जमीन निकल जा रही है। जापान के जलजलों के शहर आफाक झटकों से ये हमारा पहला वास्ता था। हम छतरी छोड़कर भागना चाहते थे कि एक जापानी दोस्त ने कहा, जलजलों के ऐसे झटकों पर यहाँ छतरी छोड़कर भागना मना है। ये तो रोज का मामूल है, कब तक आप भागेंगे और कहाँ तक आप भागेंगे। सेमिनार के दीगर मंदोबीन भी हरासा थे, बल्कि श्रीलंका के मंदूब मिस्टर डियाकोडी तो इतने खौफजदा हो गए कि घबराहट में अचानक यूनेस्को की छतरी को खोलकर खड़े हो गए। जलजले का जोर थमा तो हमने मिस जू से कहा, बीबी, हमें आसमान से आने वाले बलाओं से बिल्कुल डर नहीं लगता। हल्के का रफ्तार से यूं भी हमारी पुरानी आशनाई है। हमें कोई ऐसी छतरी दीजिए जो हमें जमीन के नीचे से आने वाली बलाओं से महफूज रख सके। जापान इतना तरक्की याफ्ता मुल्क है, आपने ऐसी छतरी जरूर इजाद की होगी। वो मुस्कुराकर चली गई तो श्रीलंका के मिस्टर डियाकोडी हर पर कांपते हुए हमारे पास आए और कहने लगे, मिस्टर हसीन, मैं कल ही जापान से चला जाऊंगा। मुझे ऐसे दोहराने वाला सिनार नहीं चाहिए। अगर ये रोज का मामूल है तो मैं यहाँ बकाया दिन कैसे गुजारूंगा। श्रीलंका में मेरे दो छोटे और मासूम बच्चे हैं, इनकी एक मासूम माँ भी है, इनका क्या होगा। हमने कहा, मिस्टर डियाकोडी, आप तो फिर भी मजे में हैं, हमारे तो 4 बच्चे हैं। वो ये और बात है कि आपके बच्चों की तरह मासूम नहीं है। एक बीवी है जो इत्तेफाक से मासूम है और फिर ऊपर से ये यूनेस्को की छतरी भी अब हमारे साया आतिफत में चली आई है। साहिबो, हम जापान को जरा दिलजमी और इत्मीनान के साथ देखना चाहते थे, लेकिन हमारी ये ख्वाहिश महज इसलिए पूरी नहीं हुई कि यूनेस्को की छतरी हमारे साथ थी। महज इस छतरी की खातिर हमें एक मुकाम को दो मरतबा देखना पड़ता था। पहली मरतबा इस मुकाम को देखने जाते थे और दूसरी मरतबा इस मुकाम से अपनी भूली हुई छतरी को वापस लाने जाते थे। जापान रेडियो भी 2 मरतबा गए, एक मरतबा अपना इंटरव्यू रिकॉर्ड कराने और दूसरी मरतबा यूनेस्को की छतरी को वापस लाने के लिए। जापान की जनाना यूनिवर्सिटी में भी 2 मरतबा गए, एक मरतबा अपना खैर मकदम करवाने के लिए और दूसरी मरतबा अपनी छतरी को वापस लाने के लिए। अगरचे थाईलैंड के मंदूब मिस
ترینیا کا خیال تھا کہ ہم جان بوجھ کر زنانہ یونیورسٹی میں اپنی چھتری بھول آئے تھے تاکہ وہاں ایک بار اور جانے کا بہانہ ہاتھ آ سکے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہماری بول بھی بڑی سوچی سمجھی ہوتی ہے۔ خیر، دنیا کی زبان کو کون روک سکتا ہے اور دنیا نے کب کس کا بھلا چاہا ہے۔ ہم اتنا جانتے ہیں کہ زنانہ یونیورسٹی سے اپنی بھولی ہوئی چھتری کو واپس لانے کے لیے ہم جس قدر خوشی گئے تھے، کہیں اور نہیں گئے بلکہ دوسری مرتبہ بھی اس چھتری کو وہیں چھوڑے آ رہے تھے۔ کیا ہوا یونیورسٹی کے عہدیدار کا کہ ہمارے دبے پاؤں واپس جاتے وقت پکار کر کہا، مسٹر حسین، آپ جس چھتری کو لینے آئے ہیں اسے پھر بھولے جا رہے ہیں۔ ہم نے بادل نخواستہ عہدیدار کا شکریہ ادا کیا اور راستہ بھر ان کے تیز حافظے کو کوستے آئے۔ اس چھتری کو ہم کہاں کہاں بھولے، اس کا حساب بتانا دشوار ہے۔ بھولے ہم اسے لے کر یوکوہاما گئے اور اومیا گئے، نارا گئے، کیوٹو گئے اور ہر جگہ اسے بھولے، مگر پھر یہ بھی ہمیں واپس مل گئی۔ کیوٹو کی ہالیڈے ان میں ہی رہ گئی ہے۔ باغم باغ واپس گئے تو دیکھا کہ کمرے میں ایک نوجوان جوڑے نے قبضہ کر لیا ہے۔ نوجوان کی سرگرمیوں میں خلل ڈال کر اپنی چھتری واپس حاصل کی تو اس لطیفے کی صداقت پر ایمان لانا پڑا کہ ایک بزرگ ہماری ہی طرح اپنی چھتری ہالیڈے ان کے کمرے میں بھول کر چلے گئے۔ چھتری کو واپس حاصل کرنے کے لیے ہماری ہی طرح واپس آئے تو دیکھا کہ ہنی مون منانے کے لیے آئے ہوئے ایک نوجوان جوڑے نے ان کے سابقہ کمرہ پر قبضہ کر لیا ہے۔ چونکہ ہم سے زیادہ سمجھدار تھے اسی لیے کمرے کے دروازے پر کان رکھ کر اندازہ لگانے لگے کہ دیکھیں جوڑا کیا کر رہا ہے۔ اس وقت لڑکا لڑکی سے پوچھ رہا ہے، ڈارلنگ، یہ گنہری زلفیں کس کی ہیں اور یہ ہرنے جیسی آنکھیں کس کی ہیں؟ لڑکی بولی، یہ بھی تمہاری ہیں، اور یہ موتی جیسے دانت؟ لڑکی بولی، یہ بھی تمہارے ہیں۔ تو ساتھیوں، اس طرح آج ہم نے یہ 2-4 پیج پڑھے، تو انشاءاللہ باقی ہم کل پڑھیں گے۔ شکریہ۔